Hello everyone, I am Sudeshma and welcome back to my YouTube channel English Mastermind. Today we will discuss question answer of lesson 9th of class 8th book Honeydew and our lesson name is The Great Stone Face 1. तो बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो बच्चों मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये सारे पहले कर दिए हैं और जो एक्सरसाइज आपकी ट्रू फॉल्स और बाकी जो भी एक्सरसाइज है वो सारी बाद में कर दी है. तो इससे पहले जो क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का वो क्वेश्चन के बाद में मिलेगा आपको. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस. जो ये ग्रेट स्टोन फेस था, जो एक ये पत्थर का बना हुआ चेहरा था, ये क्या था. आंसर है द ग्रेट स्टोन फेस वॉज द वर्क ऑफ नेचर formed on the side of a mountain by huge rocks that resembled the features of a human face. तो जो ग्रेट स्टोन फेस था ये वर्क था, नेचर का वर्क था, मतलब एक पत्थर के ऊपर पत्थर ही था जस्ट. फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन, जो एक माउंटेन की साइड में बना हुआ था. बाय ह्यूज रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानों के द्वारा, मतलब एक बड़ी चट्टान ही थी और बाई चांस उस पर मतलब ऐसी फीचर्स थी जो एक चेहरे से एक फेस से रिजेंबल करती थी. रिजेंबल होता है जो समानता, मिलता जुलता, और वो जो उसमें एक समानता थी, रिजेंबल्ड द फीचर्स, उस पर कुछ विशेषताएं थी, कुछ फीचर्स बनी हुई थी ऑफ अ ह्यूमन फेस, जो कि ह्यूमन फेस से मिलती जुलती थी. तो जो ग्रेट स्टोन फेस था ये एक नेचर का ही वर्क था, कुदरत का ही एक कारनामा था और पहाड़ के एक तरफ बना हुआ ये पत्थर, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों से बना हुआ था जो ये पत्थर था, और इस पे कुछ फीचर्स थी जो ह्यूमन फेस से मिलती जुलती थी. What did the young Ernest wish when he gazed at it. जो ये अर्नेस्ट एक बच्चा है, तो जो ये यंग अर्ने मतलब एक जो छोटा बच्चा था अर्नेस्ट, विश वैन ही गेज्ड एट इट. गेज्ड होता है बच्चों घूर कर देखना, मतलब पूरे ध्यान से देखना. तो जब उसने यंग छोटे बच्चे ने अर्नेस्ट ने उसको देखा तो उसने वैन ही गेज्ड इट, तो उसने क्या विश की, क्या इच्छा की. वैन यंग अर्नेस्ट गेज्ड एट इट, जब उसने इसके ऊपर देखा, इसको देखा, ही विश्ड इफ इट कुड स्पीक, तो उसकी इच्छा हुई कि काश ये बोल पाए. जो पत्थर की फिगर है जो ह्यूमन फेस से मिलता जुलता है, तो उसकी इच्छा हुई इसको देख के कि काश ये बोल पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट वाज द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस. तो ये जो स्टोन फेस था इसके बारे में क्या स्टोरी फैली हुई थी. एट्रीब्यूटेड मतलब बताई गई थी. तो आंसर है द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस वॉज दैट ऑन सम फ्यूचर डे. उसके बारे में ये स्टोरी फैली हुई थी, ये स्टोरी थी कि किसी दिन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर के दिनों में a child would be born in that valley who would become the greatest and the noblest person, and in his manhood he would resemble the great stone face. कि एक चाइल्ड होगा इस वैली में पैदा होगा आने वाले टाइम में, जो हु वुड बिकम द ग्रेटेस्ट, जो सबसे महान बनेगा, एंड द नोबलेस्ट पर्सन, और सबसे अच्छा आदमी भी बनेगा. एंड इन इज मैनहुड, मैनहुड होता है अपने जवानी के दिनों में, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वो रिजेंबल करेगा, मिलेगा, उसका जो फेस है वो द ग्रेट स्टोन फेस, इस ग्रेट स्टोन फेस से उसका चेहरा एक दिन मिलने लगेगा. मतलब उसके बारे में ये अफवाह थी, ये स्टोरी फैली हुई थी पूरी वैली में कि एक दिन वैली में एक ऐसा अच्छा और महान बच्चा पैदा होएगा जो अपनी जवानी में जिसका फेस इस ग्रेट स्टोन से मिलने लगेगा. तो ये स्टोरी थी उस ग्रेट स्टोन फेस के पीछे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट गिव द पीपल ऑफ द वैली द आइडिया दैट प्रोफेसी वॉज, प्रोफेसी होता है बच्चों भविष्यवाणी, वॉज अबाउट टू कम ट्रू फॉर द फर्स्ट टाइम. तो कौन सी ऐसी बात हुई जिससे जो वैली के लोग थे, घाटी के लोग थे, ये सोचने लगे, उनके माइंड में आइडिया आया कि जो ये ग्रेट स्टोन के फेस के बारे में जो स्टोरी थी वो ट्रू होने वाली है. तो आंसर है अ सक्सेसफुल मर्चेंट who had left the valley and settled at a distant seaport. एक सफल व्यापारी जो कभी मतलब पहले के टाइम में, बहुत पहले, काफ़ी सालों पहले इस वैली को छोड़कर चला गया था. सेटल्ड होता है सेट हो गया था. कहाँ पे, सी पोर्ट, एक दूर स्थित बंदरगाह पर, समुद्र के किनारे वो सेटल हो गया था. डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज नेटिव वैली, उसने डिसाइड किया, नेटिव वैली मतलब अपने पूर्वजों वाली जो ज़मीन है, घाटी है,
जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वहाँ पर वो लौट कर आने का उसने डिसाइड किया. When the people of the valley heard that he had the ability to turn everything he touched into gold, और जब लोगों ने सुना कि उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो जिस चीज़ को भी छूता है गोल्ड हो जाती है, they thought that the prophecy was about to come true, तो उन्हें लगा कि ये जो भविष्यवाणी थी वो सच होने वाली है. मतलब ये व्यापारी वापस आ गया है और ये जिस चीज़ को छूता है उसको सोना बना देता है, तो उन्हें लगा कि ये जो भविष्यवाणी थी अब सच होने वाली है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट. डिड अर्नेस्ट सी इन द गेदर गोल्ड द लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस, जो गेदर गोल्ड ये जो मर्चेंट आया, क्या इसके फेस में उसको लाइकनेस मतलब समानता लगी? किसको? अर्नेस्ट को. क्या अर्नेस्ट को गेदर गोल्ड का जो फेस था वो स्टोन फेस से मिलता जुलता लगा? आंसर नो, अर्नेस्ट डिडंट सी इन गेदर गोल्ड द लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस. नहीं, उसके फेस में उसको स्टोन फेस वाली कोई समानता नहीं लगी. नेक्स्ट है हु डिड ही कन्फाइड इन एंड हाउ वॉज ही प्रोवाइडेड राइट प्रूव्ड राइट. कन्फाइड इन, एक तो बच्चों कन्फाइड होता है छुपाना, एक होता है भरोसा करना. तो किस पर उसने भरोसा किया? एंड हाउ वॉज ही प्रूव्ड राइट, और उसने कैसे किस उसको सही प्रूव किया? आंसर ही कन्फाइड टू द ग्रेट स्टोन फेस. तो उसने यहाँ पे दोनों मीनिंग हो सकते हैं. उसने जो क्या चीज़ छुपाई, किस चीज़ पे भरोसा किया? ग्रेट स्टोन फेस पे. ही वॉज प्रूव्ड राइट व्हेन पीपल अग्रीड दैट देयर वॉज नो लाइकनेस बिटवीन द मर्चेंट एंड द स्टोन फेस. तो उसने इस चीज़ को तब प्रूव किया जब लोग भी इस चीज़ से अग्री हो गए कि ये जो मर्चेंट है और जो स्टोन फेस है उसके अंदर कोई समानता नहीं है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5 का पार्ट 1. व्हाट मेड पीपल बिलीव्ड जनरल ब्लड एंड थंडर वॉज देयर मैन. जो जनरल आया ब्लड एंड थंडर जिसका नाम था, वॉज देयर मैन, किस चीज़ ने लोगों को मतलब ये बिलीव करने के लिए फोर्स किया कि जो जनरल ब्लड एंड थंडर है वॉज देयर मैन, वो उनका ही आदमी था. तो आंसर है पीपल बिलीव्ड जनरल ब्लड एंड थंडर वॉज देयर मैन एज ही हैड बिकम अ फेमस कमांडर आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ फाइटिंग. क्योंकि वो एक जो बड़ी फाइटिंग हुई, लड़ाई हुई, उसके बाद वो एक बढ़िया प्रसिद्ध कमांडर बन गया. हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स said that he always looked like the stone face. और उसके जो बचपन के दोस्त थे वो भी ये कहने लगे, वो भी ये कहते थे कि उसका जो फेस है वो ग्रेट स्टोन से मिलता जुलता. मतलब जो भी कोई नया आ रहा आदमी तो उसको देख के गाँव वालों को एक बार ऐसा लगता है कि इसका जो फेस है ग्रेट स्टोन से मिलता जुलता है. सेकेंड पार्ट है इसका. अर्नेस्ट कंप्लीटेड, ये बच्चों कंपेयर्ड आएगा. अर्नेस्ट कंपेयर्ड द मैंस फेस विद द स्टोन फेस. अर्नेस्ट ने वो जो आदमी था उसका फेस स्टोन फेस से कंपेयर किया. व्हाट डिड ही कंक्लूड, बाद में उसने क्या कंक्लूजन निकाला? आफ्टर सीइंग द मैन फेस अर्नेस्ट कंक्लूडेड दैट द जनरल फेस वॉज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द स्टोन फेस. जब उसने जनरल का फेस देखा तो ये कंक्लूजन निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि उसका जो फेस है बिल्कुल एग्जैक्टली स्टोन फेस के जैसा नहीं है. तो बच्चों अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 125 पे, जो ट्रू और फॉल्स वाला है वो. तो आपको हर स्टेटमेंट के सामने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर अर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड. जो ग्रेट स्टोन फेस था वो वहाँ पे स्थित था जहाँ पे अर्नेस्ट और उसकी माँ रहते थे. नहीं, ये फॉल्स है. वन वुड क्लियरली डिस्टिंग्विश द फीचर ऑफ द स्टोन फेस ओनली फ्रॉम अ डिस्टेंस. और हर कोई मतलब जो क्लियरली डिस्टिंग्विश मतलब अंतर बता सकता था, पहचान सकता था उस स्टोन फेस की जो फीचर हैं, दूर से भी वो पहचान सकते थे उसकी फीचर्स को. ये आपका है, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. थर्ड है अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प्ड हर इन हर वर्क. अर्नेस्ट अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और उसके कामों में उसकी मदद भी करता था. दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट है दो नॉट वेरी रिच गेदर गोल्ड वॉज अ स्किलफुल मर्चेंट. यद्यपि वो रिच नहीं था तो भी वो एक स्किलफुल मर्चेंट था. फॉल्स है, ये वो काफ़ी रिच था. गेदर गोल्ड डाइड इन पॉवर्टी एंड नेगलेक्ट. फिर वो काफ़ी पॉवर्टी और नेगलेक्ट मतलब काफ़ी लोगों के द्वारा नेगलेक्ट किया गया. ये है आपका ट्रू है. ये
द ग्रेट स्टोन फेस seemed to suggest that Ernest shouldn't fear the journal. जो ग्रेट स्टोन फेस था seemed to suggest, मान लो ये कहने के लिए ऐसा लग रहा था जैसे ये कह रहा हो कि अर्नेस्ट को shouldn't fear the journal, कि उसको जर्नल से डर नहीं लगता। ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब जो वर्किंग विद लैंग्वेज है पेज नंबर 126 और 127, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे लाइक से क्या बना लाइकनेस, पंक्चुअल से पंक्चुअलिटी। द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट आर एडजेक्टिव, तो जो आपके वर्ड्स दिए गए हैं वो हैं आपके एडजेक्टिव, और जो राइट साइड में है वो हैं आपके दोज ऑन द राइट आर देयर नाउन फॉर्म्स, उनसे फिर वो उनकी नाउन में कन्वर्ट किया हमने। जैसे लाइक आपका एडजेक्टिव था, इसकी जो नाउन बना उससे क्या बना लाइकनेस, पंक्चुअल से क्या बना पंक्चुअलिटी, तो नाउन फॉर्म्स में हमने चेंज किया है। राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग नेस और ITY टू दैम अप्रोप्रिएटली, तो हमें NASS या ITY को ऐड करते हुए जो नीचे वर्ड्स हैं गिवन उनसे हमें नाउन फॉर्म्स बनानी है। तो लोफ्टी से क्या बनेगा बच्चों, जो वाई है वो आपकी आई में चेंज हो जाती है यदि वाई से पहले कोई कंसोनेंट होता है। तो लोफ्टी से बना आपका लोफ्टीनेस, जो हाईलाइटेड वर्ड है वो आपके आंसर हैं। एनॉर्मस से बना एनॉर्मिटी, और एबल से एबिलिटी, प्रेजेंट से प्रेजेंटनेस, इसके आगे नेस लग गया आपका। हैप्पी से हैप्पीनेस, वहाँ यहाँ भी आई है, जो वाई है वो आई में कन्वर्ट हो गया है। डेंस से डेंसिटी, नियर से नियरनेस, ग्रेट से ग्रेटनेस, नोबल से नोबिलिटी, स्टेबल से स्टेबिलिटी। ये थे आपके ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है ऐड LY टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव दिए गए हैं LY ऐड करते हुए, इनको मतलब LY ऐड हो जाता है फिर वो एडवर्ब बन जाता है। देन यूज टू फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर हम इनको सही फिलअप में यूज करना है। जैसे परफेक्ट से परफेक्टली बन जाएगा। वाई डिडेंट यू टर्न अप एट द मीटिंग, वी ऑल वर ईगरली वेटिंग फॉर यू, आप मीटिंग में क्यों नहीं आए, हम ईगरली वेटिंग, मतलब ये अभी एडवर्ब बन गया है। तो ईगरली मतलब उत्सुकता से, बड़ी उत्सुकता से, बड़े एक्साइटेड होकर आपका वेट कर रही थी। यहाँ पे आएगा आपका काइंडली, जो हाईलाइटेड वर्ड है वो आपका आंसर है। काइंडली राइट योर नेम एंड एड्रेस इन द कैपिटल लेटर्स, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं ना जब भी आपसे एग्जाम वगैरह लेते हैं, तो कि अपना जो नेम और एड्रेस है वो कैपिटल लेटर्स में रखो। कोई भी फॉर्म होता है उस पर भी यही इंस्ट्रक्शन होती है। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी हिम एट द रेलवे स्टेशन, मतलब मैं खुश होने वाला जो सरप्राइज था वो मेरे अंदर है जब मैंने उसको रेलवे स्टेशन पे देखा। आई थॉट ही वॉज नॉट कमिंग, और मुझे लगा कि वो नहीं आ रहा था, मतलब पहले मैं ये सोचता था कि वो नहीं आ रहा, लेकिन जब उससे मिला रेलवे स्टेशन पे देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। इट इज़ परफेक्टली बिलीवेबल दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस, कि परफेक्टली है मतलब पूरी तरह से बिलीवेबल था कि मैं इस मैस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ही फेल ओवर द स्टेप एंड नियरली ब्रोक हिज आर्म, वो सीढ़ियों से गिर गया और मतलब नियरली ब्रोक हिज, लगभग उसकी जो हाथ था वो टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ब दी गई हैं आपको मैंने उनको सही फॉर्म में यूज करते हुए पढ़ना, तो मैंने आपको सीधे आंसर राइट कर दिया बच्चों। आई शैल फोन यू व्हेन आई विल गेट होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं घर स्कूल से घर आऊँगा तो मैं आपको फ़ोन करूँगी। तो ये है बच्चों जो आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये आपके आंसर हैं। हरी अप, मैडम विल बी अनॉयड इफ़ यू आर लेट, जल्दी करो मैम तुमसे चिढ़ जाएगी, गुस्सा होएगी यदि तुम लेट हो गई, यदि हम लेट हो गई। इफ़ इट रेन्स टुडे वी शैल नॉट गो टू द प्ले, यदि आज बारिश होती है तो हम खेलने नहीं जाएंगे। व्हेन यू सी मंडाल अगेन यू विल नॉट रिकग्नाइज हिम, ही इज़ ग्रोइंग अ बियर्ड, जब तुम मंडाल को दोबारा देखोगे तुम उसे रिकग्नाइज होता पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि अब उसके दाढ़ी उग गई है, मतलब दाढ़ियाँ आ गई, दाढ़ी मूछें आ गई हैं। वी आर ऑफ टुडे, आज हम छुट्टी पे हैं। वी शैल राइट टू यू राइट आफ्टर वी आर बैक, हम तुम्हें तब लिखेंगे जब हम वापस आ जाएंगे। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर और इस लेसन की एक्सरसाइज। मैंने लगभग सारी एक्सरसाइजेज को इसमें इंक्लूड किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।